हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत की जो है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है किस प्रकार राज्य घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र या गणराज्य? या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर को जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है प्रस्तावना में भारतीय संविधान को जो होती है वो क्या कहे, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चले तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना या फिर जो होती है अगस्त प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो भारतीय संविधान की जो योजना है ना, वो कौन सी है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसके जो अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? अमेरिका के, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर जो होती है रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रिटेन, क्योंकि जो होते हम जो किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। तो उस समय के अगर हम समकक्ष जो सबसे ज्यादा हमें नॉलेज था किसी की राजतंत्र की, तो वो था हमें ब्रिटिश की। तो हमने जो है कोशिश किया कि ब्रिटिश जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह के कुछ समय के लिए जो होती है हम अपने भारतीय संविधान की स्थिति रखें, जिससे हमें जो संचालन में जो होती है हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इस ब्रिटिश शासन के जो होती प्रशासन का हमें अनुभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो जो संघीय प्रणाली है वो ली गई है आपके अमेरिका से। अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में जो होते भारत एक संघ का उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में जो होती इसके बारे में उल्लेख हमें मिलता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को जो है आपके 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के में जो है मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो इसमें कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मूल अधिकार कौन-कौन से हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के जो है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें कौन-कौन होते हैं? संघ के मंत्री, निर्वाचित मंत्री और जो होती है राज्य के जो होती है वो विधायक लोग इसमें भाग लेते हैं। साथ ही साथ जो है दिल्ली और पांडिचेरी के जो है वो आपके कौन मंत्री लोग या फिर जो विधायक लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जो होती है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए, जिसे हाल ही में हटाया गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, राज्य नीति निर्देशक तत्व को या फिर जो है प्रस्तावना को? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना को जो होती है संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जो विधायिका किस प्रकार की है? एक सदनी, द्विसदनी, त्रिसदनी या फिर जो होती है कोई नहीं? इसका सही आंसर है आपका भारत में जो है द्विसदनी विधायिका है। राज्य में अलग सरकार और केंद्र में अलग सरकार होती है, इसी द्विसदनी व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर जो है सचिदानंद सिन्हा? तो इसका सही आंसर है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसके अध्यायी जो है स्थायी अध्यक्ष रहे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर जो होती है आयरलैंड से? इसका सही आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका से जो होती है जो भारतीय संविधान में जो होती है संशोधन का जो होती है प्रक्रिया को ली गई है, जिसमें जो होते 368 के तहत जो होती संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आपातकालीन प्रावधान किस देश से जो होते किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फिर जो है कनाडा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जर्मनी के जो संविधान है ना, उनसे भारत में जो होती है आपातकाल को लिया गया है। 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं। एक जो होते हैं 352 के तहत, दूसरा जो होती है 300 सॉरी 352 हो गया, फिर जो होती है 356 और जो होती है 360। इसे जो होती है राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। इसे जो राष्ट्रपति शासन करते हैं 360 को जो होते हैं ये वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से,
शिक्षा के अधिकार से या फिर जो होते संपत्ति के अधिकार से? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन एवं जो होते व्यक्ति का स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। कई साथ ही साथ जो होते अनुच्छेद 20 और 21 को जो है किसी भी आपातकाल किसी भी स्थिति में जो है निरस्त नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो होते किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 40वां, 42वां, 44वां या फिर जो होती है 52वां? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे छोड़ा जो है वो जोड़ा गया है। इसी के साथ साथ 42वें संविधान संशोधन को जो है आपका मिनी जो होती है संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों भागों में जो होती है वो परिवर्तन किए गए, कुछ ऐड किए गए, कुछ निकाले गए, यानी कि बहुत सारा जो है वो हेर-फेर जो होते संविधान में हमारे हुए थे। इसलिए जो होती इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से, अनुसूचित जाति से, राज्य से या फिर जो होती है मौलिक अधिकार से? तो यह जो होती है हमारे संबंधित है किससे? 8वीं अनुसूची से। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, सुकेश कुमार सेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जो है मोतीलाल नेहरू? इसका सही आंसर है सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो है कौन है। संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस निर्णय से आया है? केशवानंद भारती, गोलकनाथ मामला या फिर जो शंकर प्रसाद मामला या फिर जो होते हैं मिनर्वा मिल्स मामला? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए केशवानंद भारती जो मामला हुआ था ना उसके तहत जो होते संविधान में मूल सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान लागू किया गया था। भारतीय जो है संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय अगर हम संसद की बात करें तो उसमें कितने सदन होते हैं? दो। कौन कौन से? एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया? 24वां, 42वां, 44वां या फिर जो है 52वां? तो इसका सही आंसर है हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना को जो होती है वो संशोधन में जो है न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया, क्योंकि इससे पहले यह प्रावधान था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका कार्यकाल जो होती है वो 5 वर्ष का होता है और समय पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है? तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए भारत में जो होते समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 40 में, 44 में, 48 में या फिर जो होती है 50 में? इसका जो सही आंसर है वो आपका 44 में जो होती है इसके प्रावधान किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं संविधान की जो मूल संविधान है, संविधान की संघ सूची किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर जो है 10वीं? तो इसका जो संबंध है वो 7वीं अनुसूची से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर जो है सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनमें जो होती है 7 व्यक्ति अन्य शामिल भी थे। नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर जो है संसद? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत है ना उसके सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहीं अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का भाग जो 4 है किससे संबंधित है? तो ये जो होती किससे संबंधित है? ये जो होती है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला है हमारा भारत में जो होता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या फिर जो है 30 जनवरी को? तो जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत का संविधान जो है किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से जो है पूरे भारत में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किस देश से जो है वो लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके किससे? अमेरिका से जो है लिया गया है, जिसे यूएसए कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का शासन लागू होता है? तो यह लागू होता है आपके 356 के तहत। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड से देखते हैं और जो है बहुत सारे क्वेश्चन को जो है हम एक साथ देखते हैं, जिससे जो होती है हमारा जो होती है माइंड ऐसे कैच करेगा, जिससे हम जो है सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। अगला है हमारा अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, संविधान उपचार के अधिकार से, समानता के अधिकार से या फिर जो होते जीवन का अधिकार से? तो यह जो होते किससे संबंधित है? संविधान उपचार जो होते संवैधानिक उपचार का अधिकार से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यह कहाँ से ली गई है? आपके अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17 किस अधिकार से संबंधित है? अस्पृश्यता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जो होती है शिक्षा का अधिकार? तो यह किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके भारत में जो है केक की नियुक्ति करता है आपका कौन? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो होती है राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? कितने नॉर्मली राष्ट्रपति जो होती है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कितनी थी आपकी? 8 अनुसूचियां थी। बाद में जो है जोड़ी गई और अभी अब वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा या फिर जो सुप्रीम कोर्ट? तो ये क्वेश्चन राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है। अगला है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस वर्ष निरस्त किया गया? तो यह निरस्त किया गया था आपके हाल ही में, कब? 2019 में, सॉरी 2019 में जो है इसका समापन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी ना, वो हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 का। क्वेश्चन बार बार आ चुका है। संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारंभिक जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से इनका जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के पूर्ण रूप से तैयार होने में जो होते कितने दिन लगे? तो पूर्ण रूप से जो तैयार होने में ना आपके लगे थे कितने? 1165 दिन। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा संविधान के जो होते किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये आपका है इसमें 4 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो नवीं अनुसूची की बात करें तो ये जोड़ी गई थी आपका पहला संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो यह 343 जो होती है संघ की भाषा से संबंधित है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? जिसका सही आंसर जो होती है इनमें जो होती है अनेक विशेषताओं को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। इनमें जो होती है अन्य देशों से जो होती है विशेषताएं ली गई, ये भी सही है। इनमें जो होती है बहुत अधिक अनुच्छेद और जो होती है अनुसूचियां है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी जो होती है सही है। ये था हमारा आज का सेशन। अब इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो होती है कमेंट बॉक्स में दिए गए जो होती है विद्यार्थी कम्युनिटी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जैसे क्लिक करेंगे आप जो है डायरेक्ट जा सकते हैं और वहां पर जो होती है इसका पीडीएफ के साथ साथ जो होती है मॉडल आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।